नीला हीरा। नूरिस्तान एक ऐसी सल्तनत थी जो अपने एक खास नीले हीरे की वजह से बेहद मशहूर थी। उस हीरे की सबसे खास बात ये थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और चमकदार हीरा था। बादशाह अपने दरबार में तख्त पे बैठे अपने वजीर से कह रहा होता है, ये नीला हीरा सिर्फ हमारी सल्तनत का गहना नहीं बल्कि हमारी शान और ताकत का निशान है। ये हमारे पुरखों की कामयाबियों की निशानी है। बादशाह सलामत, ये हीरा हमारी सल्तनत की शान है, पहचान है। न जाने क्यों मुझे डर है कि कोई इसे चुरा न ले। सिपाहियों ने खबर दी है कि उन्होंने जंगल में जादुई चीजों के कुछ निशानात देखे हैं। मेरा दिल कहता है ये जरूर शैतानी जादूगर जरकून ही होगा। वो पहले भी कई बार हीरा चुराने की कोशिश कर चुका है। उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। वो हर बार नाकाम होने की वजह से हो सकता है इस बार कुछ बहुत अजीब और बुरा करे। हम इस हीरे की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। पूरे महल को सुरक्षा में रखो, हर कोने की निगरानी हो। हम इसे किसी सूरत नहीं खोना चाहते। जी हुजूर, जो आपका हुक्म। उसी सल्तनत में एक धोबी रमेश रहा करता था। वो अब बूढ़ा और उसके चारों बेटे जवान हो रहे थे। एक दिन जब वो धोबी घाट से घर वापस आया तो खाने के बाद उसने अपने चारों बेटों से कहा, सुनो आहान, रामू, सौरभ और राजेश, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने अंदर हुनर पैदा करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी अपनी पहचान बनाओ, कोई हुनर सीखो और अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। पिता की बातें सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। तमाम रात चारों भाई जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा सीखें जिससे पिता को भी अच्छा लगे और वो भी अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारें। सारी रात सोचने के बाद सुबह वो अपने पिता को बताते हैं जो उन्होंने रात भर अपने लिए सोचा। पिताजी, मैं घुड़सवारी और तीर चलाने में माहिर बनना चाहता हूँ। और मैं दिशाओं का पता लगाने का इल्म सीखना चाहता हूँ। मैं तलवार चलाना सीखूंगा और एक बेहतरीन योद्धा बनूंगा। और मैं जादू की कला सीखूंगा, ऐसा जादू जो अच्छाई के लिए काम आए। तुम सब मेरे सपने हो। मैं तुम पर फख्र करता हूँ। अपने सफर पर निकल जाओ और एक दिन अपने हुनर की महारत से दुनिया को जीत लो। चारों भाई घर से निकलते हैं। आहान सबसे कहता है, हम 5 साल बाद यहीं मिलेंगे। हर कोई अपने पसंदीदा हुनर में माहिर हो जाना चाहिए। ये कहकर चारों मुख्तलिफ दिशाओं में चल पड़ते हैं। आहान चलते चलते एक जंगल की ओर निकल जाता है जहाँ उसे एक घोड़े के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक शख्स घोड़े पे बैठा उसे तेज दौड़ाते हुए आसमान में एक मुर्गबी का निशाना ले रहा है और उसका तीर निशाने पे जाकर लगता है और मुर्गबी नीचे आहान के पास आकर गिरती है। मैं भी आपकी तरह इस कला में माहिर बनना चाहता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ तक किस तरह पहुँचे? मुझे तीरंदाजी करना हमेशा अच्छा लगता था। अब मैं इसको एक कला के तौर पर सीखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सोच लो, इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। जी, मैं पूरी मेहनत करूँगा और एक दिन ये सीख जाऊँगा। रामू चलते चलते एक कस्बे में पहुँचता है। वहाँ एक छोटा सा घर था। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकलता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। खाना खाने के बाद रामू उससे पूछता है, ये इतना बड़ा पाइप खिड़की में क्यों रखा है? मैं इसके जरिए सितारों की हरकत पढ़ता हूँ और दिशाओं का पता चलाता हूँ। इसे दूरबीन कहते हैं। मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहता हूँ। तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारा शौक बता रहा है, तुम बहुत जल्द सीख जाओगे। समय बीतता जाता है। रामू इस कला का माहिर बन जाता है। सौरभ चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां एक शख्स तलवारबाजी कर रहा होता है। वो छुपकर उसे देखने लगता है। उसे तलवारबाजी का बहुत शौक था। वो उसे सीखना चाहता था। अचानक उस शख्स की नजर सौरभ पर पड़ जाती है। वो उसे अपने पास बुलाता है। क्या तुम्हें तलवारबाजी बहुत पसंद है जो यूं छुप छुप के देख रहे हो?
जी, मुझे तलवारबाजी बहुत पसंद है और मैं इसे सीखकर एक माहिर तलवारबाज बनना चाहता हूँ। इससे मेरे पिता को भी मुझ पे गर्व होगा। वो शख्स एक तलवार सौरभ को देते हुए कहता है, ये लो और खुद को इस हुनर में सफल बनाने की पूरी मेहनत लगा दो। सौरभ तो चाहता ही ये था। वो झट से तलवार पकड़ लेता है। फिर रोजाना वो घंटों उस शख्स के साथ तलवारबाजी की मशकें करता है। समय बीतने के साथ साथ वो उस शख्स से तलवार चलाने में महारत हासिल कर लेता है। राजेश चलते चलते जंगल के घने हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक गुफा देखता है जिसमें से रोशनी बाहर आ रही होती है। वो उस रोशनी को देखने के लिए जैसे ही गुफा में दाखिल होता है तो देखता है वहाँ एक जादूगर बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा है। क्यों आए हो यहाँ? मेरी इच्छा है कि मैं भी जादू सीखूं। मैं इसे भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर ऐसा है तो वचन दो, तुम कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। समय बीतने के साथ साथ राजेश जल्द ही एक माहिर जादूगर बन गया। 5 साल बाद सब उसी जगह मिलते हैं और मिलकर घर जाते हैं। हर कोई अपने सफर की दास्तान अपने पिता को सुनाता है। अगली सुबह पिता उन सब को लेकर एक खुली जगह चला जाता है और सबसे कहता है, अब सब अपने हुनर में महारत का सबूत देंगे। रामू, आसमान पे परिंदों का झुंड किधर से आएगा पता लगाओ। रामू हवा की दिशा को मशरिक से मगरिब की ओर चलते हुए महसूस करता है और अपनी दूरबीन से देखता है। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है। वाकई मगरिब की तरफ से अगले ही लम्हे परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। भागते हुए आसमान पे उड़ते इस परिंदे का निशाना लो। वो इतना माहिर हो गया था कि एक ही बार में परिंदे को मार गिराता है। सौरभ, अपना तलवारबाजी का हुनर दिखाओ। वो फौरन से अपनी तलवार निकालता है और परिंदे के कई बराबर टुकड़े कर देता है। रमेश, तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए इस परिंदे के सब टुकड़े वापस जोड़कर इसे जिंदा करके दोबारा हवा में उड़ा दो। रमेश कुछ मंत्र पढ़ता है और परिंदे को दोबारा जोड़कर जिंदा कर देता है। वो फिर से हवा में उड़ जाता है। मुझे तुम सबको अपने अपने हुनर में माहिर देखकर बहुत खुशी हुई। शाबाश मेरे बेटों, अपनी महारतों से लोगों को फायदा पहुंचाओ। एक दिन महल में ड्रैगन की आवाजें सुनाई देती हैं। महल में सब सिपाही चौकस हो जाते हैं। ड्रैगन के फड़फड़ाने की आवाज उस तरफ से आ रही होती है जहां हीरा महफूज था। वो सब उस बड़े कमरे की तरफ भागते हैं। वहां ड्रैगन हीरा लेकर एक खिड़की से निकल रहा होता है। सिपाही उस पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से उड़ जाता है कि कोई भी तीर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बादशाह सलामत, महल में एक ड्रैगन ने हमला किया है। हम सब उस पर तीर चलाकर उसे भगा रहे थे कि इतने में मैंने देखा कि वो हीरा अपनी जगह से गायब था। वो नीला हीरा चुरा कर ले गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक ड्रैगन महल में घुस आया और हीरा लेकर उड़ गया। हमें माफ कर दे हुजूर, हम उस ड्रैगन को रोक नहीं पाए, लेकिन हम बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। सल्तनत में हर तरफ हमारे सिपाही ढूंढ रहे हैं। पूरे नूरिस्तान में एक ऐलान करवाओ, जो भी ये हीरा वापस लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। मैं हुक्म देता हूँ, जरकून और उस ड्रैगन को खत्म कर दिया जाए। जब तक हीरा मिल ना जाए दरबार में मत आना। तमाम सल्तनत में ऐलान कर दो, जो भी नीला हीरा ढूंढ कर लाएगा और जरकून जादूगर और उसके चोर ड्रैगन की हत्या करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लड़कों का पिता जब ये ऐलान सुनता है तो अपने बेटों से कहता है, वक्त आ गया है मेरे बेटों, अपनी सलाहियतों से सल्तनत का नाम ऊंचा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चारों अपने हथियारों से लेस होकर घर से निकल पड़ते हैं।
भाइयों, ये वक्त है अपनी सलाहियतों से अपनी सल्तनत को फायदा पहुंचाने का। हम हीरा वापस लाएंगे और उस जादूगर और ड्रैगन का भी खात्मा कर देंगे। ड्रैगन से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब हम सब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो हर मुश्किल का हल निकल आएगा। हम तैयार हैं। हमें एक कामयाब योजना बनानी होगी। पहले जंगल के उस हिस्से का पता लगाते हैं जहाँ ड्रैगन गया था। हम जंगल के पिछले हिस्से से शुरू करेंगे। यकीनन उसने कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा, क्योंकि सिपाहियों ने यही बताया है कि उन्होंने आखिरी बार उसे यहीं देखा था। और सुनो, किसी के कदमों की चाप ना सुनाई दे। सब संभाल संभाल के चलो। ये जगह बहुत पुरानी और अजीब लगती है, लेकिन याद रखना, मेरी तलवार के सामने कोई ड्रैगन नहीं टिक सकता। ये जगह बहुत शक्तिशाली लगती है, जैसे कोई जादुई ताकतें हो यहाँ। श्श्श, मुझे ड्रैगन के पाँव के निशान मिले हैं। ये जंगल के अंदर जा रहे हैं, सीधा उस गुफा की तरफ। सब लोग होशियार हो जाओ। आहान तवज्जो से ड्रैगन के कदमों के निशान देखते हुए अपने भाइयों के साथ जंगल के सबसे गहरे और तारीक हिस्से में पहुंच जाता है, जहां एक भयंकर गुफा उसे सामने ही नजर आ रही होती है। वो चारों जैसे ही गुफा के सामने पहुंचते हैं, उन्हें गुफा के मुंह पर एक जाल दिखाई देता है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो कि एक ड्रैगन को हराना इतना आसान है? तुम मेरे इस जादुई जाल में फंस जाओगे और मेरे ये छोटे छोटे ड्रैगन तुम सबको तुम्हारे अंतिम सफर पे रवाना कर देंगे। तुम्हारी माया कितनी भी शक्तिशाली हो, हमें हराने के लिए ये काफी नहीं। हम एक साथ हैं और एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे हर जाल का मुंह तोड़ जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। एकता के साथ हमने ज़रकून का पहला जाल तोड़ दिया। बड़ा ड्रैगन गुफा के अंदरूनी ओर है, जिधर अभी ज़रकून भाग कर गया है। चलो भाइयों। गुफा का माहौल भयानक हो जाता है। तुम छोटे इंसान, मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सबको यहीं जलकर खत्म होना पड़ेगा। राजेश एक मंत्र पढ़कर एक शक्तिशाली शील्ड बनाता है, जो ड्रैगन की आग से उनकी रक्षा करती है। ये शील्ड हमें बचाएगी। सब इसके पीछे छुप कर चलो और अपने हथियार तैयार रखो। तुम सब शील्ड के पीछे ही रहना। मैं इसकी आंखों का ऐसा निशाना लूंगा कि ये दोबारा देख ही नहीं पाएगा। अब वो घबराएगा। ये हमारे लिए अच्छा मौका है। मैं इसका ध्यान हटाता हूँ। सौरभ, तैयार हो जाओ। सौरभ ड्रैगन के पंख पर जोर से वार करता है। ड्रैगन गुर्रा कर गिरता है। उसके पंख अब ज्यादा देर उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें उसकी असली शक्ति का राज ढूंढना होगा। तुम सोचते हो कि एक ड्रैगन को हरा कर यहाँ आ गए हो? मेरे पास वो शक्ति है जो तुमने सपनों में भी नहीं सोची होगी। राजेश मुसलसल अपने मंत्रों से ज़रकून के जादू का तोड़ करने की कोशिश कर रहा होता है। ज़रकून, तेरा जादू अब खत्म। नूरिस्तान के लोग तेरे डर से आजाद हो जाएंगे। ज़रकून चिल्लाता है और उसका शक्तिशाली वजूद झुलसना शुरू हो जाता है। उसके जिस्म में जगह जगह आग लग जाती है। आखिरकार ज़रकून जमीन पर गिरकर तड़पना शुरू हो जाता है। उसकी हार से ड्रैगन भी कमजोर पड़ने लग जाता है। ड्रैगन अब कमजोर है, लेकिन अभी भी खतरनाक गरजता है। आहान एक और तीर चलाकर ड्रैगन की दूसरी आंख को भी अंधा कर देता है। तुम अब कुछ नहीं देख सकते, तुम्हारा अंत अब पक्का है। सौरभ आखिरी वार करता है ड्रैगन के दिल के पास, जहां उसकी जादुई शक्ति होती है। ये वार नूरिस्तान के लोगों की भलाई के लिए। ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही ड्रैगन के मुंह से नीला हीरा निकलकर बाहर आ गिरता है और उनके सामने चमकने लगता है। चारों भाई हीरा उठाकर वापस महल की जानिब चल देते हैं। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है और चारों भाइयों को हीरा लेकर अपने पास आता हुआ देखता है। तुम सबने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे हुनर, हिम्मत और एकता ने मुझे खुश कर दिया। ये सब हमारे पिता के आशीर्वाद और हमारी मेहनत का नतीजा है। हमने ये भी सीखा कि एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
तुम सब नूरिस्तान के असली रक्षक हो। तुम सब ने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। हमारी शक्ति एकता में है और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। और इस तरह नूरिस्तान की सल्तनत फिर से खुशहाल हो गई। नीला हीरा अपनी जगह चमक रहा था और पिता के चारों बेटे एकता और साहस की एक मिसाल बन जाते हैं।